नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुवर्ड्स समृद्धि पर, जहां हम आपको शेयर बाजार से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में देते हैं। आज का विषय बेहद दिलचस्प है, शेयर बायबैक। क्या आपको पता है कि जब कोई कंपनी अपने ही शेयर बाजार से खरीदती है तो यह आपके निवेश पर असर डाल सकता है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई कंपनी अपने ही शेयरों को बाजार से वापस खरीदती है तो इसे शेयर बायबैक कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? पहला कारण, अगर कंपनी को लगता है कि उसके शेयर अंडर वैल्यूड हैं, यानी बाजार ने उसकी कीमत को जरूरत से ज्यादा गिरा दिया है, तो कंपनी अपने शेयर खरीदकर उसकी वैल्यू बढ़ा सकती है। दूसरा कारण, अगर कंपनी के पास अतिरिक्त कैश है और उसे अच्छे निवेश के विकल्प नहीं मिल रहे हैं, तो वह इसे बायबैक में लगा सकती है। तीसरा कारण, कंपनी अपने वित्तीय अनुपातों फाइनेंशियल रेशियोज को बेहतर दिखाने के लिए भी ऐसा कर सकती है, जैसे कि अर्निंग्स पर शेयर EPS और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE बढ़ाना। अब सवाल उठता है कि कंपनियां यह बायबैक करती कैसे हैं? पहला तरीका, टेंडर ऑफर। इसमें कंपनी खुद से एक ऑफर देती है और शेयरधारकों से पूछती है कि वे कितने शेयर बेचने को तैयार हैं। दूसरा तरीका, ओपन मार्केट परचेज। इसमें कंपनी सीधे बाजार से अपने शेयर खरीदती है, जिससे शेयर की कीमत तुरंत बढ़ सकती है। अब सवाल आता है कि शेयर बायबैक की खबर के बाद हमें क्या करना चाहिए? चलिए इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के नजरिए से देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, 5+ साल के निवेशक। सिर्फ बायबैक की खबर देखकर निवेश न करें। पहले कंपनी की फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट और ग्रोथ पोटेंशियल को जरूर जांचें। अगर बायबैक स्ट्रॉन्ग बिजनेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए किया गया है, तो यह आपके लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। ध्यान दें कि कंपनी बार बार बायबैक कर रही है या अपने बिजनेस में निवेश भी कर रही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, 6 महीने 2 साल के निवेशक। बायबैक की खबर आते ही शेयर की कीमत में तेजी आ सकती है, लेकिन यह कितना टिकेगा, यह कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। बायबैक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस की तुलना करें। अगर बायबैक प्राइस ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है। यह भी देखें कि कंपनी बायबैक के बाद नए प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही है या नहीं, क्योंकि ग्रोथ रुकने पर शेयर प्राइस वापस गिर सकता है। ट्रेडर्स, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करने वाले। बायबैक की घोषणा होते ही वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इस मौके का फायदा शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के लिए उठाया जा सकता है। टेक्निकल चार्ट और सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल को देखें। कई बार बायबैक न्यूज से पहले ही शेयर में तेजी आ जाती है और न्यूज के बाद सेल ऑन न्यूज का खेल शुरू हो जाता है। इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना न भूलें, क्योंकि बाजार में अचानक उतार चढ़ाव हो सकता है। शेयर बायबैक का मतलब हमेशा अच्छा निवेश मौका नहीं होता। कंपनी का मकसद, वित्तीय स्थिति और लॉन्ग टर्म प्लान को समझें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर तुरंत निवेश न करें, बल्कि सही मौका और एंट्री प्राइस का इंतजार करें। शॉर्ट टर्म के लिए तेजी का मौका हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है। शेयर बायबैक को समझदारी से एनालाइज करें और अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से फैसला लें। क्या आपको लगता है कि हर शेयर बायबैक निवेशकों के लिए फायदेमंद होता है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।